हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में विस्तार से सीखेंगे। जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं उसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पर दिखता है, वही स्क्रीन मॉनिटर कहलाती है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मॉनिटर क्या है, इसके टाइप, टेक्नोलॉजी और एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर में क्या अंतर है, ये आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर से आउटपुट देखना संभव नहीं है, इसलिए यह डिवाइस बहुत ज़रूरी है। यह क्लास बिगनर्स के साथ साथ एसएससी, बैंक और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज की क्लास में हम मॉनिटर को सिंपल एग्जाम्पल्स और इमेज की मदद से समझेंगे। अगर आपको आज की क्लास ध्यान से समझ ली तो मॉनिटर से जुड़ा कोई भी सवाल एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और मॉनिटर को अच्छे से समझते हैं। इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के अंत में हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मॉनिटर सबसे पहले बात करते हैं हम मॉनिटर की। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। और हम मॉनिटर को वीडियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हमको कोई भी आउटपुट या कोई भी दृश्य या चित्र अगर किसी स्क्रीन पर दिखाई देता है तो उसी को क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर पे भी हमें अपना परिणाम, आउटपुट, चित्र, वीडियो दिखाई देते हैं, इसलिए ये क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ऐसे ही अगर हम हमारे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो याद रखिए, वीडियो की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो मॉनिटर भी क्या है? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। यह कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट उपकरण है। क्या है? आउटपुट उपकरण। मतलब ये आउटपुट उपकरण क्या होता है? देखिए, हमने पहले बताए थे इनपुट क्या होते हैं। इनपुट उपकरण वो होते हैं जो हमारी जो मानवीय भाषा है उसको किस में बदलते हैं? मशीनी भाषा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? मशीनी भाषा में बदलते हैं। उसके बाद सीपीयू है जो उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस होने के बाद में जब जो आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है? जो प्रोसेस हुआ जो काम होता है उसको मशीनी भाषा से किस में बदल देती हैं? मानवीय भाषा में बदल देती है। किस में बदल देती हैं? मानवीय भाषा में बदल देती है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मानवीय भाषा तो समझता नहीं है, तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? मानवीय भाषा को किस में बदल देती हैं? मशीनी भाषा में बदल देती है। किस में बदल देती हैं? मशीनी भाषा में बदल देती हैं। अब उसके सीपीयू उस पर काम करता है, प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस होने के बाद में अब ये अपना परिणाम निकाल देता है। लेकिन हम क्या होते हैं? हम मशीनी भाषा तो हम समझते ही नहीं है। तो जब हम मशीनी भाषा नहीं समझते हैं तो जो ये आउटपुट डिवाइस होती हैं ये मशीनी भाषा को किस में बदल देती हैं? मानवीय भाषा में बदल देती है। किस में बदल देती हैं? मानवीय भाषा में बदल देती हैं। तो उन्हीं के अंदर क्या है? मॉनिटर, जैसे स्पीकर और प्रिंटर। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो मशीनी भाषा को किस में बदल देते हैं? मानवीय भाषा में बदल देते हैं। तो मॉनिटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गया और इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। आप सभी ने देखा होगा इस तरह से मॉनिटर लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। वीडियो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका अर्थ है कि ऐसे उपकरण जो दृश्य रूप में जानकारी प्रदर्शित करते हैं। कोई भी उपकरण हो, जैसे हम हमारा मोबाइल ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, इनका जो स्क्रीन होता है वो भी तो हमें जानकारी देते हैं ना, दृश्य चित्र हमें दिखाते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? सारे के सारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। मॉनिटर को वीडियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी हमें स्क्रीन पर क्या दिखाती हैं? चित्र दिखाते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं और ग्राफिक्स दिखाते हैं। इसलिए मॉनिटर को क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। अब बात की जाए मॉनिटर के आकार की, तो मॉनिटर का जो आकार है वो डायगोनली मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है। अब ये डायगोनली क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए टीवी लेने। अब आपको क्या चाहिए? 32 इंची टीवी चाहिए। क्या चाहिए? 32 इंची टीवी चाहिए। अब वो टीवी ऐसे थोड़ी नापी जाएगी। जैसे टीवी, मान लीजिए ये कोई टीवी है तो टीवी को आप ऐसे थोड़ी नापोगे। तो टीवी ऐसे नापी जाती है डायगोनली। क्या मापी जाती है? डायगोनली। इसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? विकर्ण। क्या बोला जाता है? विकर्ण।
तो जब आप 32 इंची की टीवी लेने जाओगे तो इसको नापेंगे, ये कितना रहेगा 32 इंची रहेगा, इसको नहीं नापेंगे। तुम सोच रहे हो कि इसको नापेंगे ये 32 इंच होगा, नहीं, ये भी 32 इंच नहीं होता। जो ये मापा जाता है वो मापा इस तरह से जाता है, जो भी कोई मॉनिटर का हम आकार तो डायगोनली मापा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉनिटर का आकार को नापना। और ये क्या है, विकर्ण होता है, क्या होता है, डायगोनली नापा जाता है। अब मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आपको 55 इंची टीवी चाहिए, ठीक है, तो दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना सकता है। दुकानदार ऐसे भी नाप सकता है उसको कि भाई हो गया 55 इंची, लेकिन ये 55 इंची नहीं है। 55 इंची कैसे होगी, ऐसे होगी। अगर आप जब ऐसे उस टीवी को नापोगे, उसका एक साइड का उधर का कोना और इधर का कोना लोगे, चाहे ये कोना या कोई सा भी एक कोना ले लीजिए, दोनों सेम ही रहेंगे। अगर आप इधर से भी नापोगे तो भी सेम आएगा, और आप इधर से भी नापोगे तो भी सेम आएगा। तो यही क्या होता है, नापने की विधि होती है। इसी तरह से नापा जाता है विकर्ण। तो मॉनिटर का आकार को कैसे नापा जाता है, डायगोनली नापा जाता है। तो अब आप कभी भी दुकान पे जब कभी भी अपना टीवी लेने जाए तो आप इस तरह से नापना उसको, जब भी पता लगेगा कि एग्जैक्ट वो कितने इंची की है, 32 इंची की है या 55 इंची की है। तो जैसे उदाहरण पे 55 इंची की होती है, 17 इंची की होती है, 21 इंची की होती है, 32 इंची की होती है, ये सब क्या होते हैं, मॉनिटर के आकार होते हैं। इसका अर्थ है कि स्क्रीन के एक कोने से दूसरे कोने की दूरी, तो क्या हो गया, एक कोना मान लीजिए स्क्रीन का ये वाला हो गया एक कोना, इस कोने से और इस कोने के बीच की दूरी क्या रहती है, मॉनिटर का आकार मापा जाता है, इन दोनों को मिलाकर ही मापा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मॉनिटर के कार्य क्या हैं। तो मॉनिटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का क्या दिखाता है, परिणाम दिखाता है। कंप्यूटर ने हमने कोई कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, उसके बाद सीपीयू ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया। तो प्रोसेस करने के बाद में जो परिणाम दिखाना है तो वो किस पे दिखाई जाता है, मॉनिटर पे दिखाई जाता है। तो मॉनिटर का काम क्या होता है, प्रोसेस किए गए डेटा के परिणाम को दिखाना। ये कंप्यूटर और यूजर के बीच एक इंटरेक्शन का कार्य करता है। मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन का कैसे कार्य करता है, कि भाई हम क्या होते हैं, हम मशीनी भाषा नहीं समझते हैं, और कंप्यूटर जो भी परिणाम बनाएगा वो मशीनी भाषा में बनाएगा। तो ये जो आउटपुट डिवाइस होती हैं ये क्या करती हैं, जो मशीनी भाषा होती है उसको किस में बदल देती हैं, मानवीय भाषा में बदल देती हैं। किस में बदल देती हैं, मानवीय भाषा में बदल देती हैं। और जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो हमारी मानवीय भाषा को किस में बदल देती है, मशीनी भाषा में बदल देती हैं। और जबकि आउटपुट डिवाइस होती हैं जो हमारी जो मशीनी भाषा होती है उसको हमारे समझने योग्य भाषा, मानवीय भाषा में बदल देती है। तो यही कार्य किसका है, मॉनिटर का है। मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरेक्शन का काम करते हैं। अब मॉनिटर की पहचान की बात की जाए तो मॉनिटर हमेशा सीपीयू से केबल के माध्यम से जुड़ता है, जैसे बीजी हो सकती है, एचडीएमआई या डिस्प्ले पोर्ट। तो ये क्या होती है, मॉनिटर के पीछे की साइड में ये क्या होती है, पोर्ट होती हैं। क्या होती हैं, पोर्ट होती हैं। और सीपीयू के साथ में इसी से जुड़ता है, एक सीपीयू से एक केबल आएगी मॉनिटर के अंदर, वो बीजीयू से जुड़ेगी, एचडीएमआई से जुड़ेगी या डिस्प्ले पोर्ट से जुड़ती है। तो ये क्या है, मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए काम में ले जाती हैं बीजीए, एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट। तो मॉनिटर हमेशा सीपीयू से केबल के माध्यम से जुड़ा रहता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले मॉनिटर पे ही हमें जानकारी दिखाई देती है। आप कभी भी कंप्यूटर चालू करोगे तो आपको सबसे पहले कोई भी जानकारी होगी वो किस पे दिखाई देगी, मॉनिटर पे ही तो दिखाई देगी। तो मॉनिटर पे हमें सबसे पहले जानकारी दिखाई दे दी जाती है। अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की आंख, तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की आंख भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। ये कौन सा है, ये कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर की प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर है। इसे बीडीयू भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इसका आकार कैसे नापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। अब बात की जाए कंप्यूटर के कार्य, मैं आपको बता चुका, ये कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को किस में दिखाता है, दृश्य रूप में दिखाता है। उपयोगकर्ता को ये तुरंत क्या प्रदान कर देता है, आउटपुट प्रदान कर देता है। विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामों का आउटपुट स्क्रीन पर यही दिखाता है मॉनिटर। और जैसे चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स आदि दिखाने में भी मॉनिटर क्या करता है, सहायता करता है। कोई भी आपको चित्र देखना हो, वीडियो देखना हो या ग्राफिक्स देखना हो तो किस पे दिखाई जाएगा, वो मॉनिटर पे ही दिखाया जाता है। अब मॉनिटर की संरचना की बात की जाए तो मॉनिटर के अंदर क्या होती है, एक डिस्प्ले स्क्रीन रहती है जो किसका काम करती है, आउटपुट दिखाने का काम करती है। किसका काम करती है, आउटपुट दिखाने का काम करती है। एक इसमें पावर सप्लाई यूनिट होती है जो मॉनिटर को क्या प्रदान करती है,
बिजली प्रदान करती है। और इसके अंदर कुछ कंट्रोल बटन होते हैं जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सेटिंग नियंत्रित करने के लिए होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बटन भी होते हैं, कंट्रोल बटन होते हैं जो किसका काम करते हैं, ब्राइटनेस का, कॉन्ट्रास्ट का और सेटिंग नियंत्रित करने का, जो किस पे रहते हैं, मॉनिटर पे रहते हैं। और इसके अंदर कुछ पोर्ट होती हैं HDMI, VGA, DVI और USB आदि जो कनेक्शन का काम करती है, जिसके अंदर क्या होती है, कुछ पोर्ट्स लगी हुई होती है मॉनिटर में पीछे की साइड, जैसे HDMI हो गई, VGA हो गई, डिस्प्ले पोर्ट हो गई। एक पावर बटन होता है जिसमें क्या आती है, पावर आती है। तो इसमें देखिए सामने जो ये बटन होते हैं मैंने आपको बता दिए, इसमें कुछ ब्राइटनेस के हैं। और इसी के अंदर एक मॉनिटर में देखा होगा आपको, क्या होगा, एक पावर बटन भी रहता है। क्या रहता है, पावर बटन रहता है, जो किसका काम करता है, मॉनिटर को ऑन ऑफ का काम करता है। ये किसके का बटन है, कोई ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए भी इसके अंदर क्या लगे हुए होते हैं, बटन लगे हुए होते हैं। तो ये मॉनिटर के अंदर क्या है, मॉनिटर की आंतरिक संरचना है। क्या है ये सारे मॉनिटर की जो संरचना होती है जो बाहर से होती है। अब बात करते हैं मॉनिटर के टाइप। तो मॉनिटरों को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो इसका रंगों के आधार पर बांटा गया है और दूसरा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, मॉनिटर को दो भागों में बांटा गया है, एक रंगों के आधार पर बांटा गया है और एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। अगर रंगों के आधार पर बात की जाए तो रंगों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, एक ग्रे स्केल मॉनिटर होता है और एक कलर मॉनिटर होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक मोनोक्रोम का मॉनिटर होता है, एक ग्रे मॉनिटर होता है और एक कलर मॉनिटर होता है। अगर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर बात की जाए तो CRT मॉनिटर होता है, एक LCD मॉनिटर होता है, एक LED मॉनिटर होता है, एक OLED मॉनिटर होता है, एक टच स्क्रीन मॉनिटर होता है और एक इसी तरह एक प्लाज्मा मॉनिटर भी होता है। तो ये सारे के सारे किसके आधार पर, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर है। और ये वर्गीकरण किसके आधार पर, रंग के आधार पर है। किसके आधार पर है, रंग के आधार पर, कलर के आधार पर होता है। तो मॉनिटर को दो भागों में बांटा गया, एक रंग के आधार पर और एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो रंग के आधार पर कौन कौन से, मोनोक्रोम कंप्यूटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और एक है कलर मॉनिटर। तो अब हम रंगों के आधार पर एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। तो मोनोक्रोम मॉनिटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक रंग वाले ही होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी अगर मोनोक्रोम जो मॉनिटर होते हैं उनके अंदर कौन सा रंग होता है, ओनली एक रंग ही होता है। तो इसमें केवल एक ही रंग में टेक्स्ट दिखाई देता है, या तो हरा होगा या सफ़ेद होगा। और ये पुराने कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता। कहाँ उपयोग हो जाता था, ये पुराने कंप्यूटरों के अंदर में उपयोग होता था। तो मोनोक्रोम मॉनिटर है उसमें क्या होता है, केवल एक रंग का यूज होता है। तो जैसे देखिए आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो ये मोनोक्रोम कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर कौन सा यूज होता है, ओनली एक रंग का ही यूज होता है। तो ये पुराने कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता था। एक होता है ग्रे स्केल मॉनिटर। कौन से मॉनिटर होते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर। ये मॉनिटर सफ़ेद और काले के बीच की शेड्स दिखाता है। क्या दिख पाता है, सफ़ेद और काले के बीच की शेड्स दिखाता है। इन्हीं को ग्रे स्केल मॉनिटर कहे जाते हैं। अगर इनका उपयोग की बात की जाए तो ये आमतौर पर मेडिकल और वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग में किया जाता है। तो जो ग्रे स्केल मॉनिटर होते हैं, अगर इनके काम की बात की जाए तो इनका काम कहाँ पे होता है, वैज्ञानिक काम के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो ग्रे स्केल मॉनिटर, ये मॉनिटर सफ़ेद और काले के बीच कई शेड्स दिखाता है। ये आमतौर पर मेडिकल और वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं हमारे कलर मॉनिटर। तो ये RGB रेड, ग्रीन, ब्लू कलर मॉडल पर काम करता है। याद रखिएगा, RGB पूछा जाता है, कलर मॉनिटर किस पर काम करता है, RGB पर काम करता है। R का मतलब हो गया रेड, G का मतलब हो गया ग्रीन और B का मतलब हो गया ब्लू। और ये आज के सभी मॉडर्न कंप्यूटरों में उपयोग में होता है। तो कलर के आधार पर मोनोक्रोम कंप्यूटर जिसमें एक रंग वाला मॉनिटर होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर जो धूसर रंग वाला होता है, जो सफ़ेद और काले का क्या होता है, थोड़ा सा मिश्रण होता है। और एक होते हैं कलर मॉनिटर, इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का मॉडल पर काम करता है। और ये जो कलर मॉनिटर हैं यही आज के मॉडर्न कंप्यूटरों में उपयोग में होते हैं। तो अभी हमने रंगों के आधार पर पूरा पढ़ा डिटेल में। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसके आधार पर, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के आधार पर CRT मॉनिटर होता है, LCD होता है, LED होता है और OLED होता है। क्या होता है, OLED होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CRT मॉनिटर। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में इस तरह के आपने मॉनिटर देखे होंगे जो पुराने टाइप के थे, ऐसे होते। ये जैसे कैसा लगता है, जैसे पुराने ज़माने में जो TV थी ना उस टाइप के मॉनिटर से
तो ये क्या है, ये पुराने ज़माने के मॉनिटर थे। ये पुराने प्रकार के मॉनिटर, किस प्रकार के हैं, पुराने प्रकार के मॉनिटर हैं। इसमें कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर कौन सी ट्यूब का प्रयोग होता था, कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा स्क्रीन पर चित्र बनाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं और उसके द्वारा स्क्रीन पर क्या बनते थे, चित्र बनते थे। ये मॉनिटर भारी और अधिक बिजली की खपत करने वाले थे। जो ये CRT मॉनिटर थे, ये क्या होते हैं, एक तो भारी होते थे, देखिए कितना मोटा लग रहा है आपको, वैसे ही लग रहा होगा कितना मोटा है। तो एक तो क्या होते थे, ये भारी होते थे, और दूसरी बात इसकी, ये बहुत अधिक बिजली खाते थे। CRT मॉनिटर का उपयोग पहले टेलीविजन और पुराने कंप्यूटरों में किया जाता था। पहले की जो टीवी आती थी उसमें किसका उपयोग किया जाता था, CRT मॉनिटर का, और जो कंप्यूटर होते थे उसमें भी किसका यूज होता, CRT मॉनिटर का यूज होता था। तो CRT मॉनिटर क्या है, ये बहुत पुराने मॉनिटर होते थे। ये मॉनिटर भारी होते थे और इनके लिए अधिक बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। और इसमें किसका उपयोग होता था, कैथोड रे ट्यूब का उपयोग होता था, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती थी और हमें चित्र दिखाई देते थे। तो इसका आकार बड़ा होता था और इसकी स्क्रीन कैसी होती थी, गोलाई होती थी। कैसी होती थी, इसकी जो स्क्रीन होती थी वो किस प्रकार की होती थी, गोल होती थी। कैसी होती थी, थोड़ा गोलाई के रूप में होती थी। तो मैंने आपको CRT मॉनिटर के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया। अब हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए इसी के, तो इसके कुछ फ़ायदे देखिए। जो CRT मॉनिटर है इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे रंग और ब्राइटनेस इसकी अच्छी होती थी। देखने का व्यू एंगल क्या होता था, अच्छा होता था। हम थोड़ा सा, अगर व्यू एंगल क्या होता है, जब हम उसके मॉनिटर के साइड में से देखते हैं ना, वही क्या कहलाता है, व्यू एंगल बोला जाता है। तो इसके साइड में से अगर हम थोड़ा सा दूर भी चले जाएं तो वहाँ से भी क्या कर सकते थे, बढ़िया दिखाई देता था। जब मान लीजिए ये मॉनिटर है, आप यहाँ से भी देख रहे हो तो यहाँ से भी आपको चित्र क्या दिखाई देंगे, बढ़िया दिखाई देंगे। और सामने से तो बढ़िया दिख रहे हैं, अगर हम साइड से भी देखने पर अगर चित्र बढ़िया दिखाई दे तो उसी को क्या बोला जाता है, व्यू एंगल बोला जाता है। ये कौन सा एंगल हो गया, व्यू एंगल हो गया, साइड से देखना। तो इसके लिए व्यू एंगल भी अच्छे होते थे, मतलब साइड से देखने पर बढ़िया टॉप क्वालिटी के चित्र दिखाई देते थे। आजकल आप देखते होंगे कुछ टीवी आप देखते होंगे, उसमें जब आप साइड से देखते हो ना तो सही नहीं दिखाई देते चित्र और वीडियो। तो वो क्या होता है, उनका व्यू एंगल होता है जो क्या होता है, बेकार होता है। तो जो CRT मॉनिटर थे उनके व्यू एंगल क्या थे, अच्छे थे। नुकसान की बात की जाए तो वो बहुत अधिक जगह घेरते थे, आंखों पर क्या डालते थे, दबाव डालते थे, और भारी होते थे और अधिक बिजली खपत करते थे। तो मॉनिटर के हमने CRT मॉनिटर के बारे में पढ़ लिया। तो CRT मॉनिटर क्या थे, ये मोटे थे, अधिक बिजली खपत करते थे, लेकिन इनका व्यू एंगल क्या था, बढ़िया था। अब बात करते हैं LCD, LED, OLED और टच स्क्रीन मॉनिटर। ये सारे के सारे कौन से, फ्लैट डिस्प्ले मॉनिटर है। कौन से है ये, फ्लैट डिस्प्ले। ये कौन सा था, ये गोलाई वाला था। इसके अंदर जो डिस्प्ले थी वो कैसी थी, गोल वाली थी। लेकिन इसके अंदर जो डिस्प्ले आएंगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी, समतल आएंगी। कैसी आएंगी, फ्लैट आएंगी। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर है। तो इनको क्या बोला जाता है, जो LED, LCD या जो प्लाज्मा है, ये OLED, ये सारे के सारे कौन से मॉनिटर हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्योंकि इनकी जो डिस्प्ले होती है वो क्या होती थी, समतल होती थी। क्या होती थी, समतल। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर को फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है। तो FPD के फुल फॉर्म को क्या होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये मॉनिटर पतले होते, हल्के होते और आधुनिक तकनीकी वाले होते हैं। इनका उपयोग आजकल जो हमारा लैपटॉप होता है, टैबलेट होते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, जो डेस्कटॉप मॉनिटर होते हैं, उन सब में किसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इनकी जो डिस्प्ले होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। क्या होती है, एकदम समतल होती है। तो ये CRT की तुलना में बहुत कम बिजली खाते हैं। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती मॉनिटर होते थे, ये CRT की तुलना में क्या है, बहुत कम बिजली की खपत करते हैं और इनकी स्क्रीन क्या होती है, फ्लैट होती है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो LCD, जिसकी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, प्लाज्मा डिस्प्ले यूनिट जिसको PDP बोला जाता है, OLED जिसकी फुल फॉर्म हो गई ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर फ्लैट पैनल मॉनिटर डिस्प्ले के अंदर LCD, किसकी, LCD। तो ये जितने भी फ्लैट पैनल जो डिस्प्ले मॉनिटर हैं, आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या याद रखनी है, फुल फॉर्म। तो LCD की फुल फॉर्म हो गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये मॉनिटर किस पर आधारित है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें क्या होता है, दो ग्लास प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ था, लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। क्या भरा हुआ रहता है, इसमें दो गिलास की प्लेट होती है, उनके बीच में क्या भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है।
ये मॉनिटर बहुत पतला होता है और हल्का होता है। तो जो एलसीडी जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते हैं ये क्या होते हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इनमें दो ग्लास प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ रहता था, लिक्विड भरा हुआ होता है। जो आप एलसीडी लेके आओगे तो उसमें दो ग्लास प्लेट होती हैं, उनके बीच में लिक्विड भरा होता है और ये मॉनिटर बहुत पतला और हल्का होता है। तो इसका उपयोग जैसे हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है आदि में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, स्मार्टफोन में, टैबलेट आदि में किया जाता है। तो मैंने आपको एलसीडी के बारे में बता दिया। अब इसके कुछ फ़ायदे की बात की जाए तो बिजली की कम खपत होती है, इसकी स्पष्ट और तेज़ तस्वीर आती है, इनका वजन होता है वो क्या होता है, हल्का होता है और पतला डिजाइन होता है। अगर आप नुकसान की बात करें तो व्यू एंगल इसका क्या है, सीमित है। ज़्यादा साइड से देखोगे तो बढ़िया चित्र दिखाई आपको नहीं देंगे, तो इसलिए इसका अगर आप थोड़ा सा दूर हटके साइड से देखोगे इस पर तो चित्र क्या है, बढ़िया दिखाई नहीं देते। इसके इसलिए व्यू एंगल क्या है, सीमित है। और कलर एक्यूरेसी कभी कभी कम होती है, इनकी जो कलर एक्यूरेसी रहती है वो भी क्या होती है, कभी कभी कम होती है। इसका मतलब टॉप क्वालिटी के कलर इस पर नहीं दिखाई देते हैं। तो अब हमने सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर दोनों के बारे में डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं एलईडी मॉनिटर। किसकी बात करते हैं, एलईडी मॉनिटर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जितने भी मॉनिटर होते हैं ना, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी, ये अगर आप देखोगे ना तो ये आपको एक जैसे दिखाई देंगे। अगर आप इनको देखोगे बाहर से तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे, एक जैसे। पर इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए इनका नाम क्या क्या है, अलग अलग है। जिसमें एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था और इसमें क्या हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। तो इसमें क्या है, बस अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो इनकी अलग अलग होती है। अगर आप इनको बाहर से देखोगे तो ये एक जैसे दिखाई देते हैं। तो एलईडी मॉनिटर एलसीडी का क्या है, उन्नत रूप है, इससे बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। और इसमें बैकलाइट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। एलईडी मॉनिटर एलसीडी से अधिक उज्ज्वल और ऊर्जा कुशल होते हैं, मतलब कम बिजली की जरूरत पड़ती है और बढ़िया होते हैं। तो जो एलईडी जो मॉनिटर होते हैं वो एलसीडी की तुलना में क्या होते हैं, बढ़िया होते हैं और ऊर्जा कुशल होते हैं। तो हम आप कभी भी अगर टीवी लेने जाओ तो कौन सी लो, एलईडी लो। कौन सी लो, एलईडी लो, एलसीडी मत लो। एलसीडी क्या होती है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एलईडी की तुलना में। और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी और कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो भी क्या होता है, बहुत बेहतर होता है। जो एलईडी की जो पिक्चर क्वालिटी है और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वो क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब एलईडी की बात की जाए तो एलईडी कई टाइप के होते हैं, जैसे ओएलईडी हो गया, ऑर्गेनिक एलईडी हो गया, एक हो गया क्यू एलईडी जिसको क्या बोला जाता है, क्वांटम एलईडी। जो तो ये एलईडी के क्या है, टाइप है, क्या है, ये एलईडी के टाइप होते हैं, ओएलईडी और क्यू एलईडी। अब इसके फायदे की बात मैंने बताई दी, कम बिजली की जरूरत पड़ती है एलसीडी की तुलना में, पतले और आकर्षक डिजाइन होती है, रंगों की बढ़िया रंग होते हैं इसके अंदर, जबकि एलसीडी के अंदर इतने टॉप क्वालिटी के रंग नहीं होते, लेकिन एलईडी के अंदर क्या होते हैं, बढ़िया रंग होते हैं। और नुकसान की बात की जाए तो ये क्या आते हैं, महंगे आते हैं। एलसीडी की तुलना में जो एलईडी मॉनिटर होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बस महंगे होते हैं। तो मैंने आपको भी सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और ओएलईडी के बारे में पूरा अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मॉनिटर। कौन से मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर। तो प्लाज्मा मॉनिटर में गैस से भरी छोटी सेल्स होती हैं जो विद्युत प्रवाह से क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये बड़े डिस्प्ले के लिए उपयोग में की जाती है। जब कोई बड़ी डिस्प्ले में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, प्लाज्मा का। किसका उपयोग होता है, प्लाज्मा की। जो कोई बड़ा डिस्प्ले होता है वहाँ पर प्लाज्मा मॉनिटर का ही यूज में किया जाता है। तो ये प्लाज्मा क्या होती है, इसमें गैस भरी हुई छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो विद्युत प्रवाह से क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये बड़े डिस्प्ले के लिए उपयोग में किए जाते हैं। तो ये आप देखोगे शादी ब्याह में जो बड़े बड़े वो लगते हैं ना स्क्रीन, वो कौन सी होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। कौन सी होती हैं, प्लाज्मा होती हैं। अगर बात की जाए तो इनके नुकसान की, तो नुकसान यही है कि ये एक तो भारी होंगे और इनके लिए बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्लाज्मा क्या होते हैं, ये एक भारी होते हैं और इनके लिए बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो प्लाज्मा का यूज़ कहाँ पे होता है, जो बड़े बड़े आप शादी ब्याह में जो स्क्रीन लगी हुई होती है वो उसमें किसका यूज़ होता है, प्लाज्मा का यूज होता है।
अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन की तो आप बात कर ही सकते हैं, ये तो सिंपल है। आप जैसे आपका मोबाइल है वो भी क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर ही तो है। आप उस पर टच करते हो तो वो काम करने लग जाता है। तो ऐसी स्क्रीन जिसको हम टच करके यूज कर सकते हैं उसी को क्या बोला जाता है, टच स्क्रीन मॉनिटर बोला। जैसे हम एटीएम पर पैसा निकालने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक स्क्रीन लगी हुई होती है, उस स्क्रीन पर हम अपना पिन डालते हैं, उसमें सेलेक्ट करते हैं कि पैसा निकालना है या पैसा जमा कराना है या आपको अपना बैलेंस चेक करना है। तो जो वो स्क्रीन होती है वो भी तो एक टच स्क्रीन की तरह ही काम करती है। उस पर आप क्लिक करके आप सेलेक्ट करते हो ना कि आपको कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। तो जैसे एटीएम होते हैं, आपका मोबाइल होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं। इनको हम स्क्रीन को छूकर हम इन पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्क्रीन को छूकर जिन्हें कंट्रोल किया जाता है वो टच स्क्रीन मॉनिटर कहलाते हैं। जैसे हमारा एटीएम हो गया और मोबाइल हो गए। अब बात की जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं। क्या है, डिस्प्ले की क्वालिटी। तो जो डिस्प्ले होते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है पिक्सल्स। क्या है, पिक्सल्स। तो ये पिक्सल्स क्या है इसके बारे में बात करें तो पिक्सल्स क्या होते हैं, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे बिंदु होते हैं। क्या होते हैं ये, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई मेरी मॉनिटर है, ठीक है, इस पे क्या है, छोटे छोटे से ऐसे छोटे 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 ऐसे क्या हो गए, बिंदु हो गए बहुत सारे छोटे छोटे, क्या हो गए, इस पे बहुत सारे मैं बिंदु बना देता हूँ। तो ये जो पिक्सल होते हैं क्या होते हैं, हमारी जो मॉनिटर पे छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पिक्सल्स बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, पिक्सल्स बोला जाता है। जो छोटे छोटे बिंदु या डॉट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। जो हमारा कोई भी चित्र है या इमेज है या कोई वीडियो है ये इन सभी पिक्सलों से मिलकर ही बनता है। किससे बनता है, ये सारे के सारी जो पिक्सल्स होती हैं इनसे मिलकर ही बनते हैं। अगर हमारे मॉनिटर के अंदर जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी हमारा वीडियो या इमेज है उतना ही क्या हो जाएगा, टॉप क्वालिटी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉप क्वालिटी का हो जाएगा। और उतनी ही वीडियो क्या होगी, वीडियो और जो इमेज होंगी वो हमें क्या दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी। तो पिक्सल्स की संख्या इसके अंदर जितनी अधिक होगी मॉनिटर के अंदर उतनी ही तस्वीर क्या दिखाई देगी, साफ दिखाई देती है। दूसरा बात की जाए तो रिजोल्यूशन। क्या होता है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, जो इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो पिक्सल्स होते हैं उनका जो गुणा कर दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजेंटल क्या हो गया, इसके अंदर क्या है, ये एक मॉनिटर है, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पिक्सल्स हैं, ऐसे ये हॉरिजेंटल पिक्चर्स हो गई और कुछ क्या हो गई, क्षैतिज हो गई, जिनको क्या बोलते हैं, वर्टिकल पिक्चर्स। तो इन दोनों का जो गुणा होता है उसी को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो रिजोल्यूशन का अर्थ है स्क्रीन पर जो क्षैतिज और हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल पिक्सल्स हैं उनका दोनों का गुणा। तो क्या होते हैं, हॉरिजेंटल इंटू वर्टिकल्स क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 800 इंटू 600 है तो ये क्या हो गया, एक रिजोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। और पिक्सल्स इसके साथ लगाते हैं, ये टोटल क्या हो गई, पिक्सल्स हो गई। 600 पिक्सल्स वर्टिकल है और 800 पिक्सल क्या है, हॉरिजेंटल है। क्या है, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल का गुणा ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। और अगर बात की जाए तो इसको डॉट पर इंच या पिक्सल्स पर इंच में भी मापा जाता है। तो रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। अगर जितना रिजोल्यूशन किसी का अधिक होगा चित्र उतना ही स्पष्ट और साफ दिखाई देगा। क्या होगा, अगर रिजोल्यूशन अधिक होगा तो पिक्सल्स भी अधिक होंगे, तो इससे क्या दिखाई देगा, साफ और तेज दिखाई देगा। ये कितना 800 इंटू 600 पिक्सल्स है। मैं इसको 1500 इंटू 1600 पिक्सल्स कर देता हूँ तो पिक्सल्स की संख्या बढ़ जाएगी। पिक्सल्स की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, किसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा। और जैसे ही पिक्सल्स बढ़ेगा या रिजोल्यूशन बढ़ेगा तो वैसे ही चित्र क्या दिखाई देगा, स्पष्ट और साफ दिखाई देते हैं। अब बात की जाती है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, मान लीजिए ये कोई जो हमारा मॉनिटर है, डॉट पिच क्या होता है, मान लीजिए ये कोई हमारा मॉनिटर है, ठीक है, इसके अंदर एक पिक्सल्स बिंदु यहाँ है और एक पिक्सल्स बिंदु यहाँ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाएगा, डॉट पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये दो पिक्सलों के जो बीच की दूरी होगी वो डॉट पिच होगी। अब मान लीजिए अगर ये पिक्सलों के बीच की दूरी जितनी कम हो जाएगी उतने ही इसके अंदर क्या आएंगे, मॉनिटर के अंदर पिक्सल्स आएंगे। ये जो पिक्सल्स हैं इनके बीच की दूरी में इसको घटा के इतना कर देता हूँ तो यहाँ पे और पिक्सल्स आ जाएंगे। तो जितनी ये दोनों के बीच की दूरी कम होगी उतनी ही तस्वीर हमको साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। डॉट पिच जितनी कम होगी उतने ही पिक्सल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास पिक्सल्स आ जाएंगे तो उससे साफ तस्वीर हमको दिखाई देती है।
तो यह दूरी जितनी कम होगी डॉट पिच की, तस्वीर उतनी ही साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। एक बात करते हैं रेफ्रेश रेट। तो कंप्यूटर की जो रेफ्रेश रेट है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की जो रेफ्रेश रेट है वो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे 60 हर्ट्ज हो गया, 75 हर्ट्ज हो गया और 144 हर्ट्ज हो गया। तो ये दर बताती कि एक सेकंड में स्क्रीन कितनी बार अपडेट होती है। तो रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है? ये दर बताती कि एक सेकंड में स्क्रीन कितनी बार अपडेट होती है। और इसको किस में मापा जाता है? इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। रेफ्रेश रेट जितनी अधिक होगी वीडियो उतना ही स्मूथ और बिना झिलमिलाहट के होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 60 है तो थोड़ा झिलमिलाहट सी दिख रही है ना मॉनिटर पे। 75 पे ये थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई हर्ट्ज पे। और 144 हर्ट्ज पे देखिए बिल्कुल ही कोई झिलमिलाहट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया रिफ्रेश रेट इसकी जितनी अधिक होगी वीडियो उतनी ही स्मूथ और बिना झिलमिलाहट के होती है। अगर आम रिफ्रेश रेट की बात की जाए जैसे 60, 70, 120, 144 और 240, तो ये जो रिफ्रेश रेट है इसको हर्ट्ज में मापा जाता है और ये बताती कि एक सेकंड में स्क्रीन कितनी बार अपडेट होती है। तो ये जितनी अधिक होगी उतना ही वीडियो स्मूथ होगा और बिना झिलमिलाहट के होता है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? जो मॉनिटर की लंबाई और चौड़ाई होती है उसका जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है? एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। जैसे इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 3 है तो इसका अनुपात क्या हो गया? 4:3 हो गया। तो ये क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? अनुपात होता है। मान लीजिए आपके मॉनिटर की लंबाई 16 है और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? 12। अभी इन दोनों का क्या निकालिए? अनुपात निकालिए। तो क्या आएगा? 4 से 4 तिया 12 और ये 4 चौको 16। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 4:3। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है। जैसे 4:3 हो गया, 16:9 हो गया और 21:9 हो गया। आमतौर पर जो मॉनिटर का जो रेशो रहता है वो क्या रहता है? 16:9 रहता है। कितना रहता है? 16:9 रहता है। और स्टैंडर्ड की बात की जाए तो स्टैंडर्ड क्या होता है? 4:3 होता है। जो स्टैंडर्ड होता है वो 4:3 रहता है। और अगर वाइड स्क्रीन की बात की जाए तो वाइड स्क्रीन में कितना होता है? 16:9 होता है। अब बात करते हैं एक बिट मैपिंग। बिट मैपिंग क्या होती है? मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो तकनीकें काम में ली जाती है उसे क्या बोला जाता है? बिट मैपिंग बोला जाता है। तो मॉनिटर की स्क्रीन पर टेक्स्ट को और पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है उसी को क्या बोला जाता है? बिट मैपिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग क्या होता है? यह तकनीकी स्क्रीन को 2 भागों में विभाजित करके एक के बाद एक रिफ्रेश करती है। क्या करती है? रिफ्रेश तो मैंने आपको बता दिया, रिफ्रेश रेट होती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करता है? ये स्क्रीन को 2 भागों में विभाजित कर देगी। कितने भागों में विभाजित कर देगी? 2 भागों में। एक बार इसको क्या करेगी? इसको रिफ्रेश करेगी, फिर उसके बाद में इसको रिफ्रेश करेगी। तो इसमें क्या होता है? ये तकनीकी स्क्रीन को 2 भागों में विभाजित करती है। एक एक करने के बाद वो क्या करती है? रिफ्रेश करती है। तो इसीलिए इंटरलेक्ट जो मॉनिटर जितने भी होंगे उसमें झिलमिलाहट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? झिलमिलाहट दिखाई देगी। और अगर नॉट इंटरलेक्ट मॉनिटर हैं तो वो क्या होते हैं? बढ़िया होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई झिलमिलाहट नहीं आती और वीडियो और इमेज क्या होती हैं? स्पष्ट होती है। तो इंटरलेसिंग क्या होता है? ये एक ऐसी तकनीक होती है जो स्क्रीन को 2 भागों में विभाजित कर देती है और एक एक करके दोनों भागों को क्या करती है? रिफ्रेश करती है। और इससे क्या होता है? जब किसी के अंदर इंटरलेसिंग मॉनिटर रहेंगे तो उसके अंदर क्या दिखाई देगी? झिलमिलाहट दिखाई देगी। अगर मॉनिटर के अंदर इंटरलेस नहीं है, नॉन इंटरलेस मॉनिटर हैं, तो वो अधिक स्थिर होंगे और उनके अंदर जो तस्वीर और वीडियो है वो स्पष्ट दिखाई देती है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? ये वह समय होता है जिसमें जो पिक्सल्स होते हैं एक रंग से दूसरे रंग में बदलता है। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? वो वह समय होता है जिसमें एक पिक्सल्स एक रंग से दूसरे रंग में बदलते हैं। तो एक रंग से दूसरे रंग में पिक्सलों को बदलने में लगने वाले समय को क्या बोला जाता है? रेस्पॉन्स समय बोला जाता है। तो रेस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा डिस्प्ले उतना तेज और स्मूथ होगा। जो हमारे गेमिंग मॉनिटर होते हैं उनमें जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो 1 माइक्रोसेकंड से 5 माइक्रोसेकंड होता है। माइक्रोसेकंड का मतलब हो गया 10⁻⁶। माइक्रो का मतलब कितना है? तो जो गेमिंग मॉनिटर होते हैं जिसमें जो टाइम लगता है एक पिक्सल से दूसरे रंग पिक्सल्स को बदलने में वो कितना लगता है? 1/10⁶ माइक्रो सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? जब 1 सेकेंड में 10⁻⁶ का भाग देते हैं तो इतना समय, मतलब बहुत ही कम समय लगता है, माइक्रो सेकेंड लगते हैं। तो ये क्या है? अगर गेमिंग मॉनिटर है जिनका
जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, टॉप क्वालिटी के होते हैं। अब बात करते हैं एच डी बीजे और डिस्प्ले की गुणवत्ता के स्तर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका वीडियो एच डी में है या फुल एच डी में है या 4K में है या किस में है, तो वही ये है। तो जैसे मान लीजिए आप 720 में अपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, तो ये जो 720 में आप जो वीडियो देख रहे हो ये कौन सा है, एच डी वाला है। कौन सा है, एच डी, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन। तो ये भी याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन। तो ये क्या होता है, 720 होता है। जब आप किसी वीडियो को 1080 में देखते हो तो किस में देख रहे हो, फुल एचडी में देख रहे हो। किस में देख रहे हो, फुल एचडी में। जब आप इसको 2160 में देख रहे हो तो किस में देख रहे हो, 4K में देख रहे हो। किस में देख रहे हो, 4K में देख रहे हो। तो ये क्या है, क्वालिटी के बारे में बताता है कि आप कौन सी क्वालिटी में देख रहे हो। वैसे अगर बात की जाए तो ये 1280 इंटू 720 होता है फुल एचडी, वो एचडी होता है। जो 1280 ये हॉरिजेंटल पिक्चर होते हैं और ये वर्टिकल पिक्सल्स होते हैं, ये दोनों का गुणा ही होता है हाई डेफिनेशन। बट हम इनको याद रखने के लिए हमको पीछे का याद रखना है बस। जैसे 720 है तो एचडी है, 1080 है तो फुल एचडी है, 2160 है तो 4K है। जैसे एचडी का 720 एंड में आपको दिखे तो कौन सा है, एचडी का। अगर क्वेश्चन में आए तो आपको पीछे का जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है, उसी से आप समझ पाओगे। पूरे से को याद रखना मुश्किल है 1280 इंटू, लेकिन आप 720 से याद रखिए, एचडी की बात करेगा। 1080 फुल एचडी की बात करेगा, 1440 क्वाड एचडी की बात करेगा, और 4K है जो 2160 4K की बात करेगा, और 4320 है क्या है, 8K है। तो ये क्या है, क्वालिटी है। जैसे जैसे क्वालिटी एचडी से फुल एचडी ज़्यादा बढ़िया होती है, फुल एचडी से 4K होती है, 4K से 8K होती है। जितनी ये गुण, जैसे जैसे हम एचडी को पिक्सल्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो वीडियो या फोटो की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होती चली जाती है। तो अभी तक हमने मॉनिटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, बीडीयू। किससे, बीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो भी यूनिट हमको किसी चीज़ का परिणाम दिखाती है, चाहे वो हमारा मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की, टैबलेट की, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, वीडियो के अंदर आती हैं। तो मॉनिटर भी किसके अंदर आता है, वीडियो के अंदर। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर का आकार कैसे नापा जाता है, मैंने आपको बताया था। मॉनिटर का आकार है जो डायगोनल मतलब विकर्ण के द्वारा नापा जाता है। मान लीजिए आपका ये मॉनिटर है, अगर इसकी आपको मापना है कि तो आप कैसे मापो जाओगे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने के बीच की दूरी, यही इसको मापने की इकाई होती है, जिसको हम क्या बोले जाते हैं, डायगोनल के रूप में जानते हैं। तो आप मान लीजिए आपका टीवी 32 इंच का है तो आप ऐसे नापोगे उसको, ये 32 इंच होना चाहिए। इसको 32 इंच से मतलब नहीं है। तो ये जो डायगोनल जितना होगा उसी से हमको टीवी के आकार का पता लगता है। अगर ये 55 है ये दूरी तो 55 इंची टीवी होगी, अगर ये 32 है तो 32 इंची होगी। सीआरटी का फुल नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। एफपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ओएलईडी का क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ओ जुड़ गया तो ओ का मतलब ऑर्गेनिक, और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, तो पूरा नाम हो गया ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्यों एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड, तो ऑप्शन ए हो गया। पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स एक जो छोटे बिंदु होते हैं, छोटे छोटे बिंदु, उनको क्या बोला जाता है, पिक्सल्स बोला जाता है। ये मॉनिटर का सबसे छोटा भाग होता है, मॉनिटर के अंदर होते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला सबसे छोटा भाग पिक्सल्स ही होता है। मॉनिटर का सामान्य रेशो की बात की जाए तो 16:9 होता है। ये वाइड स्क्रीन डिस्प्ले के रूप में यूज में लिया जाता है। बात करें रेफ्रेश रेट की, रेफ्रेश रेट को हम किस में मापते हैं, हर्ट्स में मापते हैं। किस में मापते हैं, हर्ट्स में मापते हैं। स्क्रीन प्रति सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है उसी को क्या बोला जाता है, रेफ्रेश रेट बोला जाता है। जितनी ज़्यादा रेफ्रेश रेट होगी उतनी वीडियो टॉप क्वालिटी की रहेगी। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, पिक्सल्स के एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में जो लगने वाला टाइम होता है उसी को रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। डॉट पिच का संबंध क्या है, दो पिक्सलों के बीच की दूरी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, डॉट पिच बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी, पिक्सल डिस्टेंस। ब्लैक कलर ओएलईडी को मैं कैसे दिखाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, पिक्सल्स को बंद होकर के दिखाया जाता है। जो ओएलईडी होती है ब्लैक कलर की, उसको काला दिखाने के लिए पिक्सल्स खुद बंद हो जाते हैं। रिजोल्यूशंस को कैप में मापा जाता है। रिजोल्यूशन का होता है वर्टिकल पिक्सल्स और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स दोनों को क्या कर दिया जाता है, गुणा किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशंस बोला जाता है। तो पिक्सल्स इंटू पिक्सल्स, तो क्या हो गया, इसके अंदर हो गया पिक्सल्स इंटू, तो जैसे 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं और 1022 है
वर्टिकल पिक्सल्स हैं, दोनों का गुणा ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहला जाता है। ये क्या 1080 है तो ये फुल एचडी रिजोल्यूशन है। क्या है, फुल एचडी रिजोल्यूशन होता है। 1920 और 1080 रिजोल्यूशन को क्या कहा जाता है, मैंने बताया था, इसको क्या बोला जाता है, फुल एचडी। मॉनिटर की व्यू एंगल का अर्थ क्या होता है, देखने का जो कोण होता है उसी को क्या बोला जाता है, व्यू एंगल बोला जाता है। मॉनिटर की, जैसे मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है और आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपका ये जो मॉनिटर के साथ में जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोला जाता है, व्यू एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यू एंगल बोला। जो आपके जब मॉनिटर के साथ देखने पर जो एंगल बनेगा, पर आप यहाँ रहोगे तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, ये अगर आप इधर जाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो व्यू एंगल क्या होता है, मॉनिटर को देखने का जो एंगल होता है उसी को व्यू एंगल बोला जाता है। प्लाज्मा मॉनिटर किस तकनीकी पर काम करते हैं, तो प्लाज्मा मॉनिटर किस पर काम करते हैं, गैस डिस्चार्ज पे काम करते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेसिस्टिव और कैपेसिटिव। मॉनिटर में कौन सी पोर्ट सबसे नई तकनीकी है, तो वो है डिस्प्ले पोर्ट, क्योंकि इसका उच्च रिजोल्यूशन होता है और रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। HDMI का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ब्राइटनेस किस में मापी जाती है, तो ब्राइटनेस को किस में मापते हैं, निट्स में मापते हैं। किस में मापते हैं, निट्स के अंदर मापा जाता है। कर्व मॉनिटर का लाभ क्या होता है, तो कर्व मॉनिटर का लाभ यही होता है, ये आंखों पर कम दबाव डालते हैं। क्या है, जो कर्व मॉनिटर होते हैं ये आंखों पर क्या होते हैं, कम दबाव डालते हैं। मॉनिटर के रंग कौन से 3 प्राइमरी रंग होते हैं, जो मॉनिटर में 3 प्राइमरी रंग है वो है RGB। R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। तो इसका हो गया ऑप्शन ए, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जो मॉनिटर के जो मूल रंग होते हैं वो RGB होते हैं, और सारे रंग हैं जो रेड, ग्रीन और ब्लू रंगों से मिलकर ही बनाए जाते हैं। एक बात के, मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने रंग होते हैं, तो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है, ओनली एक रंग होता है। क्या होता है, एक रंग। तो ये कौन सा है, ये मोनोक्रोम मॉनिटर है। कौन सा है, ये जो मॉनिटर है इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोक्रोम मॉनिटर। इसमें ओनली एक रंग में एक रंग ही होता है इस मॉनिटर के अंदर। और ये दूसरा मॉनिटर होता है जो कलर के आधार पर, इसको बोला जाता है ग्रे स्केल मॉनिटर। ये कौन सा मॉनिटर है, ग्रे स्केल मॉनिटर, क्योंकि इसके अंदर काले और सफ़ेद रंग है दोनों, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रे स्केल मॉनिटर बोला जाता है। और ये जो मॉनिटर है इसको क्या बोला जाता है, कलर मॉनिटर बोलते हैं। तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर है उसमें ओनली एक कलर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।